हेलो गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कही एंड कही बातें। वेल, सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वीडियो जो काफ़ी लेट से आ रही है। दरअसल कुछ कामों में मशरूफ़ हो गया था और साथ ही साथ मेरी तबीयत जो थी वो भी कुछ नासाज चल रही थी, जिसकी वजह से जो है शूट नहीं कर पाया एंड आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुँचा पाया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। लेट ना करते हुए चलिए आज का जो है वीडियो जो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि अगर आप लोग अपनी कोई आप बीत या कहानी हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पर जो है हमारा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक वगैरह जो भी है वो मैं दे दूँगा। आप लोग चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी आप बीती, अपनी जो इंसिडेंट, जो रियल इंसिडेंट जो है वो आप हमें बता सकते हैं, हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के जो ये एपिसोड है वो है बेसिकली मम्मी के ऊपर। वेल, इससे पहले मैंने कभी कोई मम्मी का मम्मी के बारे में अभी तक तो मैंने जो है वो बताया नहीं है आप लोगों को, लेकिन आज बताने वाला हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को जो अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। वेल, जब भी मम्मी के बारे में हम लोग सुनते हैं ना तो सबसे पहले जो इजिप्ट का ख्याल आता है। हम लोग सोचते हैं कि इजिप्ट में ही सारे मम्मीज़ जो बनते हैं और कहाँ बनते होंगे ऐसे मम्मीज़। इजिप्ट में ही बनते हैं क्योंकि मूवीज़ वगैरह में या वेब सीरीज़ वगैरह में या किताबों में हमने जो हमेशा ये इजिप्ट के बारे में ही पढ़ा है। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। वेल, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि मम्मीज़ जो है वो दुनिया में और भी बहुत सी जगह पे बनते हैं। जैसे कि चाइना में भी बना है, जापान में बनता है, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी बनता है। वेल, इजिप्ट के मम्मीज़ और हमारे इंडिया के या दूसरे कहीं के जो जापान के मम्मीज़ आप ले लो या तिब्बत के जो मम्मीज़ वगैरह जो है बनते हैं या इंडिया के जो मम्मीज़ वगैरह बनते हैं, ये काफ़ी अलग होते हैं इजिप्ट के मम्मीज़ से। क्योंकि इजिप्ट का ये जो मम्मीज़ जो होते हैं ना, जब उनको बनाया जाता है तो उनका जो प्रिज़र्व करने का जो तरीका होता है, उनको सहेज के रखने का जो तरीका होता है वो काफ़ी अलग होता है। और हमारे इंडिया में या जापान में जब मम्मीज़ बनाए जाते हैं या बनाए जाते थे, ये कहना ज़्यादा सही होगा कि जब बनाए जाते थे या अभी भी अगर बनाए जाते हैं तो इनको जो सहेज के रखने का जो तरीका है, इसको प्रिज़र्व करने का जो तरीका है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है इजिप्ट से। तो वो क्या है, कैसा है, क्यों है, आज जो है इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का जो ये एपिसोड है हमारा वो मम्मी के ऊपर ही है और ये जो है एक रियल इंसिडेंट है, एक सच्ची घटना है, आप कह सकते हो एक सच्चा वाक़या है जो कि हुआ है, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। बाकायदा इसका रिपोर्ट बनाया गया, बहुत से लोगों को पता है, इंटरनेट पे पता, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो इन सभी चीज़ों को जो है एक साथ जो है एक कंक्लूशन है आप कह सकते हो, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो इकट्ठा करके जो है हमने ये आज का जो एपिसोड जो है बनाया है। तो प्लीज़ इसको जो है अंत तक देखिएगा। ये मम्मीज़ जो है ना, इनके ऊपर एक रिसर्च किया गया था, एक अध्ययन हुआ था और इस रिसर्च से और अध्ययन से जो है ना एक बहुत हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो है पता चली थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें पता चली थी जो दुनिया को पहले कभी पता नहीं थी। और ये जो है नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। तो वो ये था कि इजिप्ट में जो मम्मीज़ बनते हैं और उनको जो ममीफिकेशन जो होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी अलग होता है। और इंडिया कह लो आप, जापान कह लो या तिब्बत, ऐसे जगहों पे जो ममीफिकेशन होता है ना वो काफ़ी अलग होता है। कैसे? अब ये होता है ना कि जब इजिप्ट में मम्मी को बनाया जाता है तब उनका जो प्रोसीजर होता है वो मरने के बाद से शुरू होता है। मतलब कि अगर उनको किसी को मम्मी बनाना होगा तो वो उस इंसान को मरने का वेट करेगा और जैसे ही वो इंसान मर जाता है उसके बाद जो है तरह तरह के लेप वगैरह, बहुत सारे बाम्स वगैरह या और भी बहुत सारे जो केमिकल्स वगैरह होते थे या जड़ी बूटी, या मुझे इतना डिटेल्स तो नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। जो भी प्रोसीजर उनका होता था वो मरने के बाद से शुरू होता था। लेकिन अगर मैं जापान की बात कर लूँ या इंडिया की बात कर लूँ या तिब्बत की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो ममीफिकेशन का जो प्रोसेस है ना वो ज़िंदा रहते ही शुरू हो जाता है। मान लीजिए ऐसी जगहों पे जापान, इंडिया या तिब्बत में अगर किसी को मम्मी बनाना होता है तो उनका जो प्रोसीजर होता है ना वो मरने से बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है।
मरने का वो लोग वेट नहीं करते। ये बेसिकली एक बहुत ही स्लो प्रोसीजर होता है। जैसा कि अध्ययन में या फिर रिसर्च में जाना गया है कि यहाँ पे होता है ना कि जिनको भी मम्मी बनाना होता है उनको जो है मरने से पहले से ही ना उनके खान पान पे जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका जो लाइफस्टाइल है उन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ राइस और बीन्स ही खा सकते हो खाने में, उससे ज़्यादा और उसके अलावा और आप कुछ भी नहीं खाओगे। फिर जब वो इंसान मरने के करीब हो, काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाए मरने के, तब उसके आसपास जो है वो कैंडल्स वगैरह जला के रखना हमेशा, ताकि जो स्किन है वो ड्राई हो जाए, और बाद में जब वो मम्मी बने तो उसमें जो है उनको हेल्प मिले मम्मी बनने में। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके होते थे जो कि अपनाए जाते थे ऐसे जगहों पे मम्मी बनाने के लिए। ये जो मम्मी का एक्चुअली बेसिकली मम्मी का जो ये इंसिडेंट है हमारा, ये इंडिया का है, भारत के हिमाचल में एक जगह है लाहौल स्पीति, उससे कुछ आगे जो है एक गांव आता है जिसका नाम है गियू गांव या गयू गांव भी बहुत से लोग कहते हैं। तो ये मम्मी जो है वहीं की है। हालांकि ये मम्मी जो है ना, इसको लोग ज़िंदा भगवान मानते हैं, बहुत सारे आस्था जुड़ी है इस मम्मी के साथ लोगों की। 550 साल, करीब 550 साल पुरानी एक मम्मी जो कि आज भी भारत के हिमाचल के एक दूर दराज इलाके में मौजूद है। और वो मम्मी क्यों है, कैसे है, किस लिए है, कब से है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जो है बात करेंगे। एंड मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, तो उस वीडियो को जो प्लीज़ स्किप ना करें एंड एंड तक ज़रूर देखें। आखिर में जाके आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो वो पता चलने वाली है। लाहौल स्पीति में ना एक हिस्टोरिकल मॉनेस्ट्री है जिसका नाम है ताबो मॉनेस्ट्री या टाबो मॉनेस्ट्री, जो भी हो। इस मॉनेस्ट्री से जो है करीब 17 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर्स दूर जो है, 17 किलोमीटर दूर जो है ये गांव है जिसका नाम है गियू गांव या गयू गांव, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। मैं शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो गांव है गियू गांव, यहीं पे जो है इस मम्मी को जो है पाया गया था। हालांकि एग्जैक्ट ये पोजीशन है नहीं, पोजीशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ये जो गांव है ना लाहौल स्पीति में, जो ये गियू गांव है, यहाँ पे जाने का जो ये रास्ता जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि ये मतलब इस तरह के जो होते हैं ना, मतलब क्योंकि ये पहाड़ के काफ़ी टॉप में है, एक टॉप पोजीशन पे है ये गांव। और एंड रास्ते जो है काफ़ी ज़्यादा संकरे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। एंड ऐसे ऐसे जगह पे है जहाँ पे जो है वो सही से जो है वो रास्ता बना नहीं है। पहाड़ों को काट कर जो है बस आने जाने के लिए लोगों ने जो अपने सहूलियत के लिए जो एक रास्ता बनाया हुआ है। तो रास्ता जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी लोग आना जाना करते हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हाँ, और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये जो गांव है ना, ये करीब 7 से 8 महीने, साल के 7 से 8 महीने जो है बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। और बर्फ़ जब यहाँ पे पड़ता है ना, तब मतलब हालांकि ज़्यादातर वक्त जो है मौसम ख़राब ही रहता है, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ता है यहाँ पे। एंड एक बार लोग यहाँ पे मतलब इस गांव के लोग जो है ना वो पूरे साल का जो राशन पानी है वो लेके अपने साथ ही रखते हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाता है तब ना तो आप यहाँ से बाहर आ सकते हो, ना ही आप यहाँ से मतलब बाहर से कोई अंदर आ सकता है, इस तरह के हालात बन जाते हैं। तो यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि एक कठिन ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ही हार्ड लाइफ ये लोग अपने गुजारते हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो ट्राइब्स हैं या जो लोकल्स लोग हैं यहाँ पे। तो जगह का नाम है लाहौल स्पीति। एंड लाहौल स्पीति से भी जो है वो 50 किलोमीटर दूर पे जो है एक गांव है गियू गांव, और उस गियू गांव से भी जो है करीब 17 किलोमीटर आगे जो है भारत और तिब्बत का जो है, भारत और तिब्बत या भारत या तिब्बत का जो है बॉर्डर लगता है, और चाइना का भी बॉर्डर लगता है। उस बॉर्डर का जो पिलर है उससे करीब जो है जो आखिरी कमरा या घर जो भी है
वो ये जगह है जहाँ पे इस मम्मी को जो है रखा जाता है या रखा गया है, वहाँ पे ये मम्मी जो है, हालांकि इस जगह का जो है टेम्परेचर हमेशा लो ही रहता है, बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है ये जगह। करीब 550 साल पहले, 550 साल पुरानी ये बात है। लोगों का कहना यह माना जाता है कि करीब 550 साल पहले एक तिब्बत से एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे तपस्या करने, जिनका नाम था सांगला तेंजिंग। जी हाँ, उनका नाम था सांगला तेंजिंग। तो कहा जाता है कि ये मम्मी जो है उन्हीं की है। वो आए थे काफ़ी दूर से तपस्या करने के लिए, हालांकि वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और ये मम्मी जो है वो उन्हीं की है। कहा जाता है, या यहाँ के जो लोकल्स है, इस इलाके के जो लोकल्स हैं, इनका मानना है या कहा जाता है कि करीब 550 साल पहले की बात है, जब ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये आए थे, और ये काफ़ी दूर से आए थे, और इनके आने के जो रीज़न था वो ये था कि ये जो गांव है गिव गांव और इसके आसपास के इलाके में जो है उस वक्त जो है एक महामारी आई हुई थी, या प्लेग जैसा ऐसा कुछ एक महामारी आई हुई थी, जिसकी वजह से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और बहुत सारे लोग जो वो मर भी रहे थे। एंड जब ये बुद्धिस्ट मॉन्क आकर जब उन्होंने जो है वो उस जगह पे ध्यान लगाया और अपने प्राण जो है वहीं पे त्याग दिए, तो कहा जाता है कि उस वक्त, उस दिन जो है बिना बारिश के इंद्रधनुष बना था। और इत्तेफाक से ऐसा था कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ उसके अगले ही दिन से जो है जो ये बीमारी थी, जो ये प्लेग था या जो भी बीमारी थी, महामारी थी, वो बिल्कुल दूर हो गई, वो बिल्कुल हट गया उस जगह से। तो ये एक रीज़न था, बहुत बहुत बड़ा रीज़न था ये, कि वहाँ के जो लोग थे वो इस बुद्धिस्ट मॉन्क को जो थे वो भगवान की तरह पूजने लगे, मानने लगे, और उनका यही मानना था कि इन्हीं के वजह से जो थे वो सारी चीज़ें, जो उनके ऊपर जो विपदा आई थी, जो आपदा आई थी, वो सारी चीज़ें, महामारी जो है इन्हीं के वजह से जो वो टल गई थी। एंड यही चीज़ थी जो इस बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए जो लोगों के दिल में जो एक श्रद्धा भाव पैदा किया, इनको जो है लोग जो है इनको पूजने लगे, भगवान की तरह मानने लगे। काफ़ी हैरान करने वाली बात है। हालांकि 550 सालों से ये मम्मी जो है वो वैसी की वैसी ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है या हैरान करने वाली बात हुई ये है कि दुनिया के आप किसी भी कोने में चल जाइए, जहाँ पे भी मम्मीज़ आपको मिलती है, वो इजिप्ट हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, या इसके अलावा दुनिया के और भी बहुत सारी जगहों पे जो है मम्मीज़ मिलते हैं, लेकिन कहीं पे भी मम्मीज़ जो है वो आपको बैठे हुए पोजीशन में नहीं मिलेगा। ये दुनिया के एक ऐसा मम्मी है जो कि बैठे हुए पोजीशन में है, और वो भी क्या, मतलब जब इससे मतलब इसके साथ एक और भी चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हैरान करने वाली बात है। वो ये है कि जब दुनिया को ये पता चली, हालांकि ये मम्मी जो है वो 15th सेंचुरी की है, एंड वो जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, जब उन्होंने अपना प्राण त्यागा, जब उनकी मौत हुई, ही वॉज ओनली 45 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वॉज डाइड। जब वो मरे थे तब उनका उम्र था करीब 45 साल, 45 ईयर्स ओल्ड। एंड 15th सेंचुरी की ये बात है, जब ये उनको जो है मम्मी बनाया गया, वो मम्मी के रूप में जो है उनको ये मिला है, वो मम्मी किया गया उनको। लेकिन जो हैरान करने वाली बात ये है, वो ये है कि लोगों को इस मम्मी के बारे में पता चला, तो जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह जो आए, इस मम्मी का जो है जांच पड़ताल किया, इसका फॉरेंसिक किया गया, तो जो बात निकल के सामने है वो ये तो थी कि ये करीब 550 साल पुरानी है। लोगों को पता भी चला कि हाँ ये 550 साल पुरानी है, ये सच है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि दुनिया भर में जहाँ पे भी मम्मीज़ बनाए जाते हैं या जाते थे या जाते हैं, जो भी है, एक तरह का जो है एक सल्यूशन का आप कह लो, एक तरह का लेप आप कह लो,
बाम कह लो, या मतलब मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, या फिर मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए एक तरह का जो है वो केमिकल हो या जड़ी बूटी हो, जो भी हो, एक तरह का एक लेप होता है, वो लगाया जाता है ताकि वो मम्मी जो है प्रिजर्व रहे, सही रहे, ख़राब ना हो, उस मम्मी को जो किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, इस तरह से जो एक प्रोसेस किया जाता है। लेकिन ये जो मम्मी है, इस मम्मी में ना तो ऐसा कोई प्रोसीजर किया गया है, ना तो कोई लेप लगाया गया है। लेकिन ये मम्मी जो है आज भी करीब 550 साल पुरानी मम्मी है ये, लेकिन आज भी जैसे का तैसा है। और अगर आप इस मम्मी को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ऐसा है कि मतलब अभी बोल उठेगी ये मम्मी, बिल्कुल वैसा ही ये मम्मी है, बिना किसी लेप के, बिना किसी बाम के, या बिना किसी सल्यूशन वगैरह के, जो कि आमतौर पे किया जाता है दूसरे जगहों पे मम्मीज़ के लिए। तेंजिंग जो थे, वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क तेंजिंग जो थे, वो काफ़ी दूर से आए थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तपस्या वगैरह करी थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। और उनके मरने के बाद से ही जो है, उसके अगले दिन से ही जो है यहाँ पे इस गांव पे जो है ये जो महामारी वगैरह फैली थी वो सब ठीक हो गई। सब कुछ लोग जो है पुराने तरह से अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगे। जो प्रॉब्लम थी वो सल्यूशन जो है वो हो गया था, सल्यूशन हो गया था उनका प्रॉब्लम्स का। जो प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो गए थे। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका काफ़ी ज़्यादा मानना है कि आस्था है इस मम्मी के ऊपर, तेंजिंग को लेकर। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली जो बात है वो ये थी कि जब फॉरेंसिक जांच करी गई तो उस फॉरेंसिक जांच में ना एक और बात जो है वो निकल के सामने आया, और वो ये था कि ये मम्मी जो थी वो करीब 550 साल पुरानी थी। लेकिन और 550 साल पुरानी, या फिर आप जितने 550 साल, हालांकि वो तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, कहा जाता है कि, या जो कि नॉर्मली साइंटिफिकली जो है प्रूवन है, वो ये है कि मरने के बाद इंसानी शरीर का जो ऑर्गन्स है वो सारे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, या वो काम करना बंद कर देते हैं, वर्किंग पोजीशन में नहीं होते। लेकिन जो जांच पड़ताल में पता चला वो ये था कि इस मम्मी के जो सर के बाल, नाखून और शरीर के कुछ और बाल भी बढ़ते हैं। जी हाँ, अब जो मम्मी या जो मॉन्क 550 साल पहले मर चुके हैं, उनका शरीर के बालों का बढ़ना, सर के बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ये अपने आप में जो एक हैरत अंगेज़ कर देने वाली बात है, एक चौंका देने वाली बात है। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो आज भी इस मम्मी को जो है वो ज़िंदा भगवान मानते हैं, ज़िंदा भगवान की तरह पूजते हैं। एंड ये सच में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान कर देने वाली बात है। और फॉरेंसिक जांच में जो ये पता भी चला है कि ये सारी चीज़ें जो होती है ये बिल्कुल सच है, इसमें कुछ भी झूठ या फरेब जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी रूमर नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जो थे वो आकर जो है वो देखे हैं, मतलब देख चुके हैं, प्रूवन है ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो थी वो तो हैरत करने वाली ही थी, लेकिन इसके अलावा एक और जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में जो है चौंका देने वाली बात है वो ये थी कि करीब 1974 में जो है इस जगह पे जो है, इस इलाके में जो है एक भूकंप आया था। और इस भूकंप आने के दौरान, मतलब इस भूकंप आने की वजह से ये जो मम्मी जो था, जिस स्ट्रक्चर पे बना हुआ था, वो स्ट्रक्चर जो है वो ज़मीन के नीचे चला गया, ज़मींदोज़ हो गया। जाहिर सी बात है, भूकंप आया तो चीज़ें, ज़मीन जो है, धरती जो है फटी, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मम्मी की जो है वो नीचे चला गया, ज़मीन के नीचे। और करीब 20-21 सालों तक ये मम्मी जो है किसी को नहीं मिला, किसी के नज़र में नहीं आया, क्योंकि ज़मीन के नीचे था। एंड करीब 1995 में जो है ये ITBP के जो जवान थे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जो जवान थे, वो सड़क बनाने का काम चल रहा था उनका बॉर्डर के करीब, ताकि हमारे आर्मी जो है वहाँ से आ सके, जा सके। फिर साजो सामान, रसद वगैरह,
खाने पीने का सामान असला वगैरह जो हो ले आना जाना सके, क्योंकि सामने जो है चीन का बॉर्डर था। एंड चीन के साथ चीन के जो साथ जो हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा से ही जो है वो तनाव वाले बने हुए रहते हैं। एंड कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो ताकि तिब्बत के साथ हमारा जो है लिंकअप जो है वो सही से बना हुआ रहे, उसके लिए सड़क बनाने का काम चल रहा था। एंड ये स्ट्रक्चर, ये ममी जहाँ पे था, हालांकि भूकंप आने की वजह से वो ज़मींदोज़ हो गया था, तो उसी जगह पे जो है सड़क बनाने का काम चल रहा था। और आईटीबीपी के जो जवान थे उनको पता नहीं था इस बारे में, तो वो लोग जब उस जगह पहुँचे और अपने साजो सामान लेके पहुँचे ताकि सड़क बनाने का काम हो सके और खुदाई करने लगे, मतलब ऐसा पता चला था कि जो जवान थे वो लोग अपने फावड़े कुदाल वगैरह जो वो चला रहे थे, ज़मीन खोद रहे थे सड़क बनाने के लिए। एंड उसी दौरान जो है एक फावड़ा जो है जाके इस मम्मी के जो सर पे लग गया। एंड जैसे ही सर पे लगा, ये मम्मी जो है उसके सर से जो है खून निकलने लगा। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी कि सर से जो है खून आने लग गए। और तभी जो है आईटीबीपी के जवानों को ये पता चला कि ये वही मम्मी है जिसे जो लाहौल स्पीति के जो लोग हैं वो ज़िंदा भगवान की तरह पूछते हैं। इस मॉन्क की मम्मी है ये। और फिर उन्होंने जो उस मम्मी को जो खोद कर बाहर निकाला एंड आईटीबीपी के कैंपस में लेकर आए और वहीं पे रखा। उस मम्मी को जो है आईटीबीपी के कैंपस में ही रखा गया, काफ़ी वक्त तक जो है रखा गया था। वो मम्मी जो है आईटीबीपी के कैंपस में जो है वो लोग ला कर रखे। जैसे उनको पता चला कि ये मम्मी जो है वो उस बुद्धिस्ट मॉन्क का है जिनको ग्यू गाँव के लोग जो भगवान की तरह मानते हैं, पूछते हैं, तब उन्होंने उस मम्मी को जो है लेकर आए, ज़मीन से निकाला, लेकर आए एंड लाकर जो है वो आईटीबीपी के कैंपस में ही रखा। फिर धीरे धीरे ये बात जो है वो लोगों को पता चलने लगी। आसपास के जो लोग थे, जो नज़दीकी जो लोकल्स थे, उनके थ्रू जो है वो धीरे धीरे बात जो है फैलने लगी। एंड जैसे ही लोगों को पता चला तो वो लोग भी आने लगे देखने के लिए। आईटीबीपी के कैंपस में काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ लगने लगी, लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। लोग आते थे श्रद्धा की वजह से देखने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे जो लोकल्स थे, जो उस गांव के जो लोग थे, लोकल्स आसपास के जो लोग थे, उन्होंने जो है ये कहा कि क्योंकि ये उनके भगवान है और जो ये मॉन्क थे उन्होंने जो है उस गांव को, लोगों को महामारी से बचाया था, तो कहीं ना कहीं ये गांव के जो लोग थे उनका जो है वो हक था उनके भगवान पे, उनका श्रद्धा था। और उन्होंने ये डिमांड करी कि उनके भगवान को या इस मम्मी को जो है वो वापस उसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे ये मतलब पुराने वक्त में रहा करती थी। एंड जो प्रशासन थी एंड आईटीबीपी के जो हेड ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो समझा एंड उनको भी ये जायज़ लगा। एंड उन्होंने करीब 2009 में जो है इस स्ट्रक्चर को या इस मम्मी को जो है वापस जो है उस गांव में पहुंचा दिया जहां पर ये मतलब रहा करता था। ये मम्मी जहां पर सैकड़ों सालों से थी, उसी जगह पे जो है उस मम्मी को जो रखा गया। एंड 2009 से लेके आज तक ये मम्मी जो है वो अभी भी उसी जगह पे है। हालांकि लोग जो अभी भी जाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर थे जिनका नाम था विक्टर मैर। तो जब उनको इस मम्मी के बारे में पता चला, जब इसमें आए एंड हिमाचल से ग्यू गए एंड वो इस मम्मी के ऊपर जो है एक पूरा रिसर्च किया। काफ़ी टाइम से उन्होंने अध्ययन किया इस मम्मी को लेकर। एंड उन्होंने भी यही माना, उन्होंने भी यही कहा कि ये मम्मी जो थी, इस मम्मी की जो उम्र थी वो या उम्र है वो है करीब 550 साल, 500 से 550 साल जो इस मम्मी की उम्र है। एंड पुराने वक्त में जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे या बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हुआ करते थे, वो तिब्बत से भारत जो है वो आया जाया करते थे। बहुत सारी चीज़ों की वजह से, धार्मिक कारणों की वजह से आया जाया करते थे, फिर व्यापार की वजह से जो आया जाया करते थे। एंड इसी तरह ये तेंजिंग जो थे,
वो भी एक बौद्ध भिक्षु थे जो कि भारत आए थे, लेकिन किसी व्यापार के वजह से नहीं, क्योंकि उस वक्त जो था यहाँ पे एक महामारी चल रही थी जिसको दूर करने के लिए ये बौद्ध भिक्षु जो थे वो आए थे। एंड आने के बाद उन्होंने जो है अपना जो भी धार्मिक रिचुअल्स जो भी है उन्होंने किया। एंड जब वो बैठे हुए थे तो वो मेडिटेशन के मुद्रा में बैठे थे। एंड उसी तरह से जो है उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। वो मतलब मेडिटेशन करने बैठे और कभी उठे ही नहीं, उसी तरह से जो है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वो मर गए उसी तरह से। एंड यही रीज़न है कि ये एक दुनिया का एक लौता ऐसा मम्मी है जो कि बैठे हुए पोजीशन में है। हालांकि दुनिया में और भी कोई ऐसा मम्मी है नहीं जो कि इस पोजीशन में मिला हो किसी को। यहाँ के जो लोकल्स है उनका हमेशा की तरह आज भी यही मानना है कि ये जो मम्मी है ये सिर्फ़ एक मम्मी नहीं है, ये उनके लिए भगवान है, एक ज़िंदा भगवान है। क्योंकि आज भी जब भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो ये लोग जो है उस मम्मी के सामने जाते हैं, उसको पूछते हैं, मन्नतें वगैरह वगैरह ये करते हैं, मांगते हैं। एंड जैसे कि उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना था कि जिस दिन ये जो तेंजिंग थे वो जिस दिन उन्होंने अपना प्राण त्यागा था उस दिन जो है बिना बारिश के जो है इंद्रधनुष बना था। एंड उसके अगले दिन से जो है वो सारी जो इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी आई हुई थी, महामारी जो थी वो टल गई थी, वो सारी चीज़ें जो अच्छी हो गई थी। तो ये इनका धार्मिक एक मान्यता आज भी बना हुआ है। एंड इसके अलावा और एक बातें जो आती है कि इस जगह पे जो है बिच्छुओं का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बिच्छू की वजह से। तो उस दिन के बाद से जिस दिन ये तेंजिंग जो है वो अपने प्राण त्यागे, तो उस दिन के बाद से जो ये बिच्छू का जो प्रकोप था ये भी कहीं ना कहीं जो ख़त्म हो गया। एंड यहाँ के जो लोग थे, जो लोकल्स थे, उनके ऊपर जो भी मुसीबत आया थे, मुसीबत का जो साया था वो हट गया। तो लोग जो काफ़ी मानते हैं, आज भी पूछते हैं, जाते हैं। जिन्होंने जो साइंटिस्ट थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने भी इस बात को माना था कहीं ना कहीं, उन्होंने भी इस बात को माना है कहीं ना कहीं कि ये मम्मी जो है वो करीब 550 साल पुरानी है। और कहीं ना कहीं आज भी इस मम्मी के जो है वो बाल, नाखून वगैरह वो बढ़ते हैं। और जिस तरह से सर से खून निकला था वो भी बिल्कुल सच था। हालांकि एक मरे हुए मम्मी के नाखून, बाल बढ़ना या सर में से खून आना, ये अपने आप में जो है एक हैरान करने वाली बात है। जो भी था यही था। एंड यही कहते हुए मैं आज का जो ये एपिसोड है यहीं पे ख़त्म करूँगा। एंड आप लोगों से वादा करता हूँ कि दोबारा फिर से मिलूँगा आप लोगों से एक ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ। एंड तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच।